Brought to you by Unienzyme. जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। कई लोग इसे ठाकुर स्वाभिमान की बात बता रहे हैं कि भाई राजा भैया के खिलाफ उन्होंने बोला तो एक स्वाभिमान का हनन हुआ है ठाकुरों का, इसलिए ठाकुरों की नाराजगी है इसको लेके। क्या नाराजगी फील्ड में दिख रही है? और नाराज़गी कुछ लोगों की बातों से लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत असर नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में ये सब चलता रहता है। लोगों का पक्ष विपक्ष में लोग बयानबाजी करते रहते हैं और ऐसा कई बार हो चुका है। हाँ, तो इसमें कोई बहुत विशेष असर नहीं पड़ पाएगा। क्या असर मानते हैं ये अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया राजा भैया? इसका कोई असर यहाँ पर नहीं है। यहाँ विकास पर वोटिंग है। अनुप्रिया पटेल जी विकास यहाँ करी हैं, इसलिए वोटिंग अनुप्रिया पटेल जी का यहाँ है ठाकुरों वर्ग में। क्यों असर नहीं है, मतलब वजह क्या है? अब राजा भैया से यहाँ कोई किसी के लगाव की बात नहीं है। वो प्रतापगढ़ के हैं, प्रतापगढ़ की राजनीति करते हैं। हम लोग मिर्ज़ापुर के हैं, मिर्ज़ापुर की राजनीति में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ से यहाँ पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। जो अनुप्रिया जी ने अब तक कार्य किया है, नंबर 1 का कार्य किया है। इसके पहले मिर्ज़ापुर स्टेशन हम लोग जानते थे कि है ज़रूर मिर्ज़ापुर ज़िला, लेकिन उसके बारे में कोई लोग जानते नहीं थे। और अब आज मिर्ज़ापुर हमारा विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर दिखाई दे रहा है। ये जो बयान उन्होंने दिया है, कहा जा रहा है कि कुछ नाराज़गी है, या कहा जा रहा है कि बयान देना नहीं चाहिए था। हाँ, क्या आप मानते हैं इस बयान को? इस बयान को तो थोड़ा सा हमें भी लग रहा है ऐसा कि यह नहीं देना चाहिए था। किसी व्यक्ति समूह के ऊपर, मतलब किसी भी जाति समुदाय के ऊपर इस तरह से बयान न दें तो हम ठीक है। चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा इसका? कोई खास नहीं। क्यों खास नहीं पड़ेगा? इसलिए कि जो राष्ट्रहित में जो देखेंगे कार्य, उस पर तो हम तो भाई पहले राष्ट्र को देखेंगे। अनुप्रिया पटेल के राजा भैया पर दिए बयान के बाद अब कहा जा रहा है कि ठाकुर समाज में नाराजगी है। तो ठाकुर समाज में कितनी नाराजगी है, हम यह जानने के लिए सिटी ब्लॉक के समोगरा गांव में आए हैं। समोगरा गांव में ठाकुर समुदाय के लोग भी रहते हैं, तो हम वहीं पे आए हैं कि आखिर ठाकुर समुदाय के लोगों के अंदर इस मुद्दे को लेकर कितनी नाराजगी है, या फिर क्या कहना है ठाकुर समाज के लोगों का, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? इंद्रभवन सिंह। क्या नाराजगी है या नहीं है ये जो अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ बोला है? देखिए, नाराज़गी वैसे कोई खास नहीं है। रही बात राष्ट्रहित में, हम लोग देखते हुए वोटिंग करेंगे अनुप्रिया जी को। हम जो करेंगे अपने प्रदेश के लिए करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे, ख़ासतौर से मिर्ज़ापुर के लिए। जो अनुप्रिया जी ने अब तक कार्य किया है, नंबर 1 का कार्य किया है। इसके पहले मिर्ज़ापुर स्टेशन हम लोग जानते थे कि है ज़रूर मिर्ज़ापुर ज़िला, लेकिन उसके बारे में कोई लोग जानते नहीं थे। और अब आज मिर्ज़ापुर हमारा विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर दिखाई दे रहा है। ये जो बयान उन्होंने दिया है, कहा जा रहा है कि कुछ नाराज़गी है, या कहा जा रहा है कि बयान देना नहीं चाहिए था। हाँ, क्या आप मानते हैं इस बयान को? इस बयान को तो थोड़ा सा हमें भी लग रहा है ऐसा कि यह नहीं देना चाहिए था। किसी व्यक्ति समूह के ऊपर, मतलब किसी भी जाति समुदाय के ऊपर इस तरह से बयान न दें तो हम ठीक है। चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा इसका? कोई खास नहीं। क्यों खास नहीं पड़ेगा? इसलिए कि जो राष्ट्रहित में जो देखेंगे कार्य, उस पर तो हम तो भाई पहले राष्ट्र को देखेंगे, फिर अपना परिवार देखेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर? हाँ, मैं सर पश्चिम से हूँ। अच्छा, पश्चिम से हैं। क्या नाम है? अवनीश सिंह जी। अवनीश जी, ये बताइए, क्या इस मुद्दे का कोई असर है? नहीं सर, मुद्दे का असर तो नहीं है। अब लोगों का विचार अलग अलग लोगों का विचार है। ठीक है, राजा भैया के ऊपर जो बयान दिया गया है वो अपना व्यक्तिगत राय है, उसको देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन हम लोग सिर्फ बस यही चाहते हैं कि राष्ट्रहित में हम लोग वोट को देना चाहते हैं। और क्योंकि विगत 10 वर्षों में जो हमारे केंद्र सरकार और हमारे यहाँ के अनुप्रिया पटेल जी 10 वर्षों से यहाँ पे थी, सांसद हैं, और सांसद रहते हुए भी जो यहाँ पे कार्य लेकर आई हैं वो बहुत ही अच्छा है। और हम लोग राष्ट्रहित के लिए हम लोग ये कहा जा रहा है कि कई लोग इसे ठाकुर स्वाभिमान की बात बता रहे हैं कि भाई राजा भैया के खिलाफ उन्होंने बोला तो एक स्वाभिमान का हनन हुआ है ठाकुरों का, इसलिए ठाकुरों की नाराज़गी है इसको लेके। क्या नाराज़गी फील्ड में दिख रही है? और नाराज़गी कुछ लोगों की बातों से लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत असर नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में ये सब चलता रहता है। लोगों का पक्ष विपक्ष में लोग बयानबाजी करते रहते हैं और ऐसा कई बार हो चुका है। हाँ,
तो इसमें कोई बहुत विशेष असर नहीं पड़ पाएगा। तो इसका क्या अगर राजा के लोग आते हैं या फिर राजा खुद आते हैं, कहा जा रहा है कि जैसे राजा खुद आएंगे, तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसका चुनाव पर? सर इस पे इफेक्ट विशेष नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि लोग जितने लोग भी हैं सब लोग बुद्धिजीवी हैं और राष्ट्र हित के लिए वोट करना चाहते हैं। राष्ट्र हित के लिए वोट करना। क्या नाम है सर? आशीष सिंह। आशीष जी, क्या असर है ये राजा भैया और जो? नहीं, असर तो नहीं पड़ेगा। अब लोग क्षत्रिय समाज के तो हैं ही हम लोग, और अब योगी मोदी का विकास भी है। विकास को देखते हुए अनुप्रिया पटेल को तो वोटिंग आदमी कर ही रहे हैं और करेंगे भी। बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं दिख रहा है। तो क्या अनुप्रिया पटेल को वोटिंग करेंगे? लोग कह रहे हैं कि भाई इसका असर है, क्षत्रिय स्वाभिमान की बात है, राजा के लोग कह रहे हैं, राजा के लोग आ रहे हैं यहाँ पे प्रचार करने। तो क्या चुनाव में इसका असर नहीं दिख रहा है। बाकी ये कुछ तो अफवाहें सपा वाले अपने आप फैला रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि इससे कोई वो होगा यहाँ पे राजा भैया का। सपा क्यों फैलाएगी? वो तो अनुप्रिया पटेल ने बयान में मंच से बोला था। नहीं तो मंच पे बोले थे तो वो तो वहाँ का मैटर था कुछ, लेकिन यहाँ पे लाके उसको उछाला जा रहा है, तो उसका कोई असर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हो सकता है राजा भैया के क्षेत्र में ऐसा कुछ असर राजा भैया से पड़ेगा, लेकिन हम लोग के यहाँ बहुत राजा भैया का असर दिख नहीं रहा। क्षत्रिय समाज भी अपने आप को इतना धोखेबाजी वाला काम नहीं कर पाएगा कि बीजेपी को हरा के, तो यहाँ पे तो बीजेपी को ही सब वोटिंग कर रहे हैं। ठाकुर समाज कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं है। और रही बात ये कि भाई उन्होंने मंच से बोला है, ठीक है, लेकिन उन्होंने माफ़ी भी तो मांगी है। अगर कोई माफ़ी कब मांगी? ये कब नहीं माफ़ी मांगी है वो भाई आ करके लोगों के बीच माफ़ी कब मांगी आपने? नहीं, खुले मंच से तो नहीं मांगी है। हाँ। ये बात तो है। अच्छा, अंदर से मांगी हो? जी बिल्कुल हम खुले मंच से तो नहीं। कैसे पता? नहीं, हम लोगों से हम लोग चूँकि आते जाते रहते हैं लोगों से, ऐसी बात नहीं। हम उनके पार्टी से भी नहीं जुटे हैं। क्या नाम है? धर्मपाल सिंह। क्या ये असर है राजा भैया और इस पूरे मुद्दे का? नहीं, हम लोग के ठाकुर समाज में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या जैसे जो प्रतापगढ़ वाले जोड़ना चाहते हैं भाई कि राजा का अपमान, मतलब छत्तीसगढ़ प्रतापगढ़ का मुद्दा वहाँ अलग है, यहाँ मिर्ज़ापुर में वो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ सब विकास है और ये सब अनुप्रिया जी ने यहाँ मिर्ज़ापुर का विकास बहुत किया है, इसलिए उसको देखते हुए अनुप्रिया जी को ही वोटिंग करेंगे ठाकुर समाज लोग। मिर्ज़ापुर का सब लोग विकास चाहते हैं, जो विकास करेगा। और ये तो राजनीति है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप ये कि वो बयान जो उन्होंने दिया था, वो बयान उन्होंने वहाँ बयान के दिया था, तो आपको लग रहा है कि बयान मतलब देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? नहीं, बयान तो नहीं देना चाहिए था, मगर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर? बलराज सिंह। क्या असर मानते हैं ये अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया राजा भैया? इसका कोई असर यहाँ पर नहीं है। यहाँ विकास पर वोटिंग है। अनुप्रिया पटेल जी विकास यहाँ करी हैं, इसलिए वोटिंग अनुप्रिया पटेल जी का यहाँ है ठाकुरों वर्ग में। क्यों असर नहीं है, मतलब वजह क्या है? अब राजा भैया से यहाँ कोई किसी के लगाव की बात नहीं है। वो प्रतापगढ़ के हैं, प्रतापगढ़ की राजनीति करते हैं। हम लोग मिर्ज़ापुर के हैं, मिर्ज़ापुर की राजनीति में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ से यहाँ पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। कोई इफेक्ट वो नहीं देख रहे? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या आपको लग रहा है कि ये चुनाव जो है, वो चुनाव में जिस तरीके से इस मुद्दे को उछाला जा रहा है, उतना ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे इफेक्ट नहीं क्षत्रिय समाज में? नहीं, हमारे समझ में तो नहीं है। यहाँ इस क्षेत्र में, हमारे समझ में इस क्षेत्र में ये विकास, ये मुद्दा कुछ भी नहीं है। जी हाँ। क्यों आप मानते हैं ऐसा कि ये मुद्दा नहीं है यहाँ पे? क्योंकि ये क्षत्रिय स्वाभिमान से जोड़ा जा रहा है, राजा के लोग जोड़ रहे हैं इसको। नहीं, ये तो सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। कोई राजनीति है ये अपना, वो राजा भैया वहाँ से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर कोई इसका प्रभाव नहीं है। आइए माता जी, हम आइए आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुफल सिंह। तो क्या लग रहा है कि कुछ जो अनुप्रिया पटेल ने राजा के खिलाफ बोला है, कुछ असर है इसका? नहीं, यहाँ कोई असर नहीं है। क्यों असर नहीं है? क्योंकि आप तो महिला वोटर हैं। महिला वोटर हैं तो यहाँ की जो सुविधा हमको यहाँ मिर्ज़ापुर में मिल रही है, तो राजा भैया तो हमको यहाँ सुविधा देने नहीं आएंगे। हम उसको लेके चलेंगे तो हमारा कैसे चल पाएगा? हम जहाँ के हैं वहाँ के लेंगे ना। तो यहाँ तो हमको जो सुविधा अनुप्रिया पटेल दे रही हैं, बीजेपी की तरफ से मिल रहा है, हम तो उसी को मानेंगे ना। अच्छा, हाँ। मतलब कोई असर आप नहीं देख रहे? नहीं, हमको तो क्या अनुप्रिया को बोलना चाहिए इस तरीके की? नहीं, वो उनका मैटर था, वहाँ वो बोली, क्या बोली वो तो हमको
पूरा स्पष्ट देखिए मालूम नहीं है, पर यहाँ के बारे में हम यहाँ जो देख रहे हैं तो जहाँ हमको यहाँ जो सुविधाएं मिल रही है हम तो उसी को माहौल क्या है यहाँ पे? माहौल यहाँ बीजेपी का है, पहले से भी था, आज भी है। क्यों बीजेपी का है कि मतलब कोई तो रीजन बताइए। अरे देखिए, हम पहले तो भक्ति लाइन में वो रहते हैं, तो हम लोग तो भक्ति लाइन वाले हैं। पहला असर तो हमारे ऊपर ही पड़ता है, मंदिर के लिए इसमें हमारा ज़्यादा महत्व रहता है भक्ति लाइन में। तो बीजेपी वाले भक्ति को महत्व देते हैं, इसलिए हम बीजेपी को नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा, भक्ति के कारण। तो ये समोगरा गांव के लोग हैं और देखिए यहाँ पे काम भी चल रहा था। हमने यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पे राय जानने की कोशिश की क्षत्रिय समाज के लोगों की कि आखिर क्षत्रिय समाज के लोग राजा भैया अनुप्रिया पटेल प्रकरण पे सोच क्या रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या हलचल है। सुरेश कुमार सिंह, मिर्ज़ापुर, यूपी तक।